नमस्ते, मैं पांडुरंग काळे, श्री सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र कनेरी मठ कोल्हापुर में विषय विशेषज्ञ सस्य विज्ञान उसी में शास्त्रज्ञ हूँ। और हम जो अभी देख रहे हैं वो हमारा नया ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है। या हम देखते हैं बाहर कि अभी गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करने जा रहा है। तो हम इधर ये सब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। मतलब इसी में क्या है कि टोटली जितने सारे क्रॉप हमने इधर लिए हैं टोटली ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए। और हम बाहर एक ऐसा मतलब बोला जाता है कि जब आप ऑर्गेनिक में खेती करोगे, ऑर्गेनिक खेती करोगे तो उसी में क्या होता है, आपका यील्ड कम रहेगा, यील्ड कम आता है, उसमें डिसीज़ पेस्ट आता है, तो उसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत का काम रहता है। तो हमने इसी प्लॉट में वही दिखाया है कि इसी में क्या किया है हमने कि जितने सारे मतलब बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं इसी सीज़न रबी सीज़न में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लिए हैं। और बाकी हमारे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जितने आते हैं इसी सीज़न में वो सभी लिए हैं। तो हमारा इस प्लॉट लगभग 1-2 एकड़ का है। तो उसमें से हमने 82 क्रॉप्स है अलग अलग। तो 82 क्रॉप्स में हमने 126 अलग अलग वैरायटीज़ है। तो अलग अलग पौधे के अलग अलग किस्म हैं। तो उसमें से हम ऐसे 5 ब्लॉक किए हुए। तो 5 ब्लॉक में क्या किया हमने, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ई ब्लॉक। तो पहला मैं ब्लॉक बताना चाहता हूँ, ए ब्लॉक। तो उसी में हमने क्या किया है, ये जो रब्बी सीज़न रहता है उसी सीज़न के सभी जितने मतलब सीरियल्स एंड पल्सेस आते हैं रब्बी सीज़न के, हमारे इधर के मेजर जो है तो उसी में आता है फीट रहता है, स्वर्गम रहता है, और फिर मेज है, ग्राम है। ऐसे जो मेजर क्रॉप है वो लगाए हुए। उसी में फिर क्या किया है, उसके जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो है वो भी बता दिया है। तो उसी में हमारा 7 प्रकार का अलग अलग फीट है। उसी में से एक जो हमारा वैरायटी है वो TS49 करके एक फीट है। तो वो जो पूरा वैरायटी है वो 3000 साल पुराना वैरायटी है। तो उसमें से उसका कुछ ऐसा मतलब खासियत है कि वो कम पानी में भी आ सकता है, और उसे वाटर मतलब हम बोल सकते हैं उसका वाटर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, और ज़्यादा मतलब ड्रॉट के काल में भी वो अच्छी तरह से हमें यील्ड दे सकता है। वो उसका जो फाइबर है उसमें फाइबर कंटेंट है, वो फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो उसमें हम जब खाते हैं उसको तो उसे हम मतलब पचन के लिए अच्छा रहता है वो हमें। और उसका मेडिसिनल वैल्यू देखा जाए तो उसमें आयरन ज़्यादा है, और न्यूट्रिशनली बाकी किस्मों से भी मतलब अच्छा रहता है वो। उसके बाद हमारा सोना मोती करके एक फीट है, वो भी देसी है, ब्लैक फीट है, फिर काली कुसड़ी करके एक है। ऐसे अलग अलग किस्म का फीट है। फिर उसके बाद हमारे पास एक 20 प्रकार का स्वर्गम है, ज्वार बोलते हैं हम। तो 20 प्रकार का है, उसी में से हमने एक 13 टाइप का इधर लगा दिया है। तो अलग अलग किस्म का है, उसमें भी क्या मतलब हर वैरायटी का अलग कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। तो उसमें क्या है कि मतलब हुरडा पर्पज़ के लिए अलग है, हाँ, ड्रॉट पर्पज़ के लिए अलग है, डोसा पर्पज़ के लिए अलग ज्वारी यूज़ करते, भाकरी पर्पज़ के लिए अलग है, पॉपकॉर्न टाइप बनाते हैं ये स्वर्गम का भी, उसके लिए अलग अलग वैसे वैरायटीज़ है हमारे पास। तो वो हमने इधर दिखाने का एक प्रयास किया है। तो उसमें 13 वैरायटी लगा दिए, हम आप लाइव उधर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेज़ है, मेज़ में भी अलग अलग 5 प्रकार का मेज़ है। वो कलर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास रेड मेज़ है, वाइट मेज़ है, येलो मेज़ है, अलग अलग प्रकार का मेज़ है, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, ऐसा है। वो सभी देख सकते हम कि वो इतने अच्छी तरीके से आए, ऑर्गेनिकली किया। हम सोचते हैं कि जब हम ऑर्गेनिकली करते, सेंद्रीय पद्धति से जो करते हम, उसी टाइम यील्ड कम आता है, फसल का ग्रोथ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग इधर आके ये सब हमने जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है वो देख सकते हैं हम एक्चुअली में। उसके बाद हमारा जो
ब्लॉक आता है, बी ब्लॉक का सेक्शन आता है, उसी में हमने एक वेल वर्गीय जो वेजिटेबल्स रहते एंड लिफी वेजिटेबल्स रहते उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है। उसमें भी मतलब अलग अलग एक 13 प्रकार के, एक 13 प्रकार के वेल वर्गीय फसलें हैं और उसी में ही एक 15 प्रकार के लिफी वेजिटेबल्स है। वो भी हम अच्छी तरह मतलब ऑर्गेनिक में कितना अच्छा आता है वो आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सी ब्लॉक आता है, सी ब्लॉक में जो है उसी में हमने एक तो कंदवर्गीय लगाए हैं, एक 7 प्रकार के, 6 प्रकार के जो विदेशी भाजीपाला बोल सकते हैं हम, वो है 6 प्रकार का। उसके बाद जो कोल क्रॉप बोलते हैं हम, शीतवर्गीय वेजिटेबल्स बोलते, वो 3 प्रकार के हैं। उसके बाद हमारे फ्रूटी वेजिटेबल्स भी है। तो अलग अलग ऐसे दिखा दिए, वो भी हम मतलब कितने अच्छे तरीके से आते हैं। ये एग्जॉटिक है तो हम देख सकते हैं, उसमें भी ओपन में एक तो लिया है वो, और दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, उसका कितना अच्छा ग्रोथ है एंड कितना अच्छा यील्ड आ सकता है वो भी आप देख सकते हैं इधर। और उसके बाद हमारा आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमने 10 प्रकार की पैडी, भात का धान का बुआई किया है 10 प्रकार के इधर। तो हमारे पास जो धान है, धान के लगभग 35 वैरायटी ऐसी है कि वो रियर एंड इंडिजिनस वैरायटीज़ है। हर वैरायटी का अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशलिटी है। हमारे पास रक्तशाली करके एक राइस है, रक्तशाली राइस जो बोलते हम, तो उसका जो मेडिसिनल यूज़ है तो कैंसर वाले जो पेशेंट रहते हैं उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद रहता है, और जिनका बीपी शुगर का बीमारी हो तो उनके लिए भी अच्छा रहता है वो खाने के लिए। तो वैसा है। फिर शक्तिशाली बोलते हैं, जो हमारे जॉइंट पेन रहते हैं उसके लिए हम शक्तिशाली राइस का यूज़ करते हैं, वो मतलब उनके लिए अच्छा रहता है। फिर हमारे पास जिंक राइस भी एक है, जो प्रेग्नेंट वुमेंस है या छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रहता है। और हमारे पास फिर एक हमारा सिद्धगिरी 1 करके एक वान है, तो उसी का हमारा रिकॉर्ड बन चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनका उसी हमारे वैरायटी का रिकॉर्ड है। तो वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट पैडी ये हमारा सिद्धगिरी 1 करके कहलाया जाता है। ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के 10 हमने इधर ये दिखा दिए हैं पैडी के वैरायटी। उसके बाद हमारा जो हम देख रहे हैं अभी ये मिलेट्स के अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं। अभी जो ईयर चल रहा है 2023, ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, उसी के रिगार्डिंग ये जो हम देख रहे हैं वो मिलेट ब्लॉक है। उसी में हमारे अलग अलग मतलब जो 9 मिलेट्स है इसी में हमने दिखाया है। प्रोसो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, कोडो मिलेट है, फिर हमारा जो पर्ल मिलेट है, स्वर्गम है या राजगिरा है। ऐसे अलग अलग फसलें इधर दिखा दिए हैं, और वो भी कितने अच्छे तरीके से आप पीछे देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से मिलेट्स भी इधर आए हुए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। और इसका मतलब WHO ने ये ईयर जो 2023 है वो ऐसा मतलब मिलेट्स ईयर करके घोषित किया है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है ये जो है न्यूट्रिशनली रिच रहता है और हमारे खाने के लिए अच्छा है और हमारी सेहत इससे अच्छी रह सकती है। ये है मिलेट ब्लॉक। उसके बाद हमारा जो बचता है तो ये वाला सेक्शन रहता है ये ब्लॉक। तो उसी में हमने क्या किया है, हमारा जो ऑयल सीड है इधर मेजर क्रॉप जो है तो वो सोयाबीन करके है, तो सोयाबीन का एरिया हमारे इधर ज़्यादा रहता है। तो इसी में हमने लगभग 6 वैरायटी बुआई की है, तो वो भी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है। तो उसका यील्ड मतलब अच्छा आ सकता है, ये दिखाना है, और ऑर्गेनिक में कितना बेहतरीन आता है वो भी देख सकते हैं। उसके बावजूद जो ऑर्गेनिक हम खेती बोलते हैं, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमारे पास हमारी जो मिट्टी है उतनी इनरिच चाहिए, उतने न्यूट्रिएंट हमें जो पौधे के लिए जितने न्यूट्रिएंट लगने वाले हैं उतने न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में रहने चाहिए।
हम अभी क्या करते हैं, जो अभी नॉर्मल खेती करते हैं उसमें हम हर पौधे के हिसाब से खाना देते हैं। पौधे के लिए, क्रॉप के लिए अलग अलग हम खाद है, रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं। उधर हम मतलब नॉर्मली हम पौधों का हिसाब से मिट्टी को ये दे देते खाद, लेकिन इधर ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है कि पौधे के हिसाब से नहीं, हमें मिट्टी को क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत है मिट्टी के लिए जिसकी ज़रूरत है वो हमें मिट्टी को देना चाहिए।